अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 10th की फिज़िक्स का लास्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है जिसका नेम रेडियो एक्टिविटी है। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोगों ने एटम के बारे में देखा था और उसमें जितने भी साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन था उसके बारे में हम लोगों ने देखा था। उसके बाद हम लोगों ने रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ा और रेडियो एक्टिविटी के अमल के नतीजे में जो रेज़ वहाँ से निकल रही थी, जिनको हम अल्फ़ा रेज़, बीटा रेज़ एंड गामा रेज़ देख रहे थे, पढ़ रहे थे, उसके बारे में हम लोगों ने देखा था और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखा था। उसके बाद जो अभी हमारा आर्टिकल है आज के इस लेक्चर का, वो है रेडियो एक्टिव डिके। अब देखेंगे जब कोई भी रेडियो एक्टिव डिके हो रहा होता है, चाहे वो उसमें से अल्फा रेज निकल रही हो या बीटा रेज निकल रही हो या गामा रेज निकल रही हो, तो जो हमारा न्यूक्लियोलाइड है जिसमें से रेडियो एक्टिव रे निकल रही है उसके ऊपर क्या असर होता है। अब देखें कि जो हमारे पास न्यूक्लियर या जिसको हम नेम दे रहे हैं रेडियो एक्टिव डिके का, कि इसमें हमारे पास होता क्या है कि व्हेन अ हैवी अनस्टेबल न्यूक्लियोलाइड चेंज इनटू अ light and relatively stable nuclide is called a radioactive decay। कि हमारे पास जब अनस्टेबल न्यूक्लाइड जिसका एटॉमिक नंबर इज ग्रेटर देन 82 हो, जब वो टूटता है तो वो क्या करता है कि वो उसके जो न्यूक्लाइड है, न्यूक्लाइड जो उसका है वो चेंज इनटू अ लाइट एंड रिलेटिवली स्टेबल न्यूक्लाइड हो जाता है, स्टेबल न्यूक्लाइड में तब्दील हो जाता है। और इस अमल को हम लोग रेडियो डिके कहते हैं, रेडियो एक्टिव डिके। और इसके तीन नेम हैं जिसमें से हमारे पास यहाँ इसे रेडियो एक्टिव डिके भी कह सकते हैं, आप इसको न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन भी कह सकते हैं और इसको आप डिसइंटीग्रेशन भी कह सकते हैं। तीन नेम हैं इसी एक ही डेफिनेशन के, एक ही काम के। रेडियो एक्टिव डिके क्या है, न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन और डिसइंटीग्रेशन की बात हो रही हो तो इसमें आप लोगों के जहन में ये बात रहनी चाहिए कि इसमें कोई अनस्टेबल न्यूक्लाइड था वो चेंज हो गया रिलेटिवली स्मॉल अनस्टेबल न्यूक्लाइड में। अब देखिए कि जब कोई भी न्यूक्लाइड क्या होगा कि जब वो चेंज होगा रिलेटिवली स्मॉल में, तो जो चेंज हो रहा होगा जिसमें से जो अनस्टेबल न्यूक्लाइड होगा उसको हम बोलेंगे पेरेंट न्यूक्लाइड। एंड जो स्टेबल और जो आपके पास लाइट न्यूक्लाइड बन रहे होंगे उसको हम बोलेंगे डॉटर न्यूक्लाइड। डॉटर न्यूक्लाइड आपके पास क्या है कि पेरेंट न्यूक्लाइड एंड डॉटर न्यूक्लाइड, इसमें से जिसमें से जो डिसइंटीग्रेशन जिस एलिमेंट की हो रही होगी उसको हम बोलेंगे पेरेंट, और जो आगे रिलेटिवली स्मॉल और जो स्टेबल न्यूक्लाइड हम लोगों को मिल रहा होगा तो उसको हम बोलेंगे पेरेंट न्यूक्लाइड, डॉटर न्यूक्लाइड। अब देखें कि जब ये एलिमेंट डिके कर रहे हैं, इसके अंदर से कोई इनविजिबल रेडिएशन निकल रही है, तो हमने कहा था जो पेरी क्यूरी ने जो पोलोनियम और रेडियम डिस्कवर किया था और उसका जो जिस तरह उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था कि जो अल्फा पार्टिकल्स हैं, बीटा रेज हैं, गामा रेज हैं, तो इसी तरह उनकी प्रॉपर्टीज भी हैं कि ये न्यूक्लाइड के ऊपर क्या असर कर रही है। जिस ओरिजिनल में से जिसका जो हमारे पास जो पेरेंट न्यूक्लाइड है, अगर उसमें से अल्फा रेज निकल रही है तो उसके डॉटर न्यूक्लाइड में क्या बढ़ रहा है, उसमें उसके एटॉमिक नंबर में क्या तब्दीली आती है, उसके मैस नंबर में क्या तब्दीली आ रही है, ठीक है, जितनी तब्दीलियाँ, और हमें वो उस साथ वो क्या दे रही है, एक्स्ट्रा चीज़ ये हम इस टॉपिक में देखने का हम देखेंगे इंशाल्लाह। अब देखेंगे सबसे पहले हमारे पास क्या है कि अल्फा। अब देखेंगे जो डिके है, तीन तरह की डिके होगी, इसके नेम से जाहिर है कि एक को आप बोलेंगे अल्फा डिके, सेकंड वन इज बीटा डिके एंड थर्ड वन इज गामा डिके। कि वो वाली डिके जिसमें अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे हैं, वो वाली डिके जिसमें बीटा पार्टिकल रेस निकल रही हो, और वो वाला डिके जिसमें गामा रेस निकल रही हो। तो अब देखिए कि जब हम अल्फा डिके को देखेंगे तो अल्फा डिके को देखने के लिए हम ये कहते हैं कि अगर कोई एक एलिमेंट हो, कोई न्यूक्लाइड हो, तो जब उसमें से अल्फा डिके होगा तो उसके लेट अस सपोज दैट कि आपके पास कोई एक न्यूक्लाइड है ये x और इसका ये z एटॉमिक नंबर है, ये उसका क्या है, मैस नंबर है।
अब जब ये डिके होगा, अब ये पेरेंट न्यूक्लाइड है और जब इसने डॉटर न्यूक्लाइड में चेंज होना है तो इसके ए और जेड पे, इसके एटॉमिक नंबर और इसके मास नंबर पे क्या इफेक्ट पड़ना है, ये अल्फा डिके में हम लोगों को ये चीज बताई जाएगी। अब देखिए कि जब ये एक्स हमारे पास क्या है कि पेरेंट न्यूक्लाइड है, जब ये चेंज होगा तो इसका जो हमारे पास हमको मिलेगा, जिसको हम डॉटर न्यूक्लाइड बोल रहे हैं, तो इसका जो मास नंबर होगा, क्या होगा, मास नंबर, वो लेस, उसमें से 4 की जो मास नंबर होगा वो 4 टाइम्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसमें 4 जो मास नंबर होगा उसमें 4 की कमी हो जाएगी कि एटॉमिक नंबर, उसका जो एटॉमिक नंबर है वो हमारे पास जो मास नंबर है डिक्रीज्ड बाय 4, क्या हो जाएगा, डिक्रीज बाय 4, कि मास नंबर में क्या होगा कि डिक्रीज बाय 4 एंड एटॉमिक नंबर में आपके पास क्या होगी कि एटॉमिक नंबर इज रिड्यूस्ड बाय 2, और प्लस हमें अब देखिए कि हम जब इसकी प्रॉपर्टीज अल्फा पार्टिकल की देख रहे थे तो हमने कहा था कि जो अल्फा रेज हैं ये हीलियम के न्यूक्लाई हैं, क्या है, हीलियम के न्यूक्लाई हैं। तो अब देखिए जब ये हीलियम के न्यूक्लाई है तो जाहिर है कि ये हमें जो प्रोडक्ट होगा उसमें हमको क्या दे रहा होगा, हीलियम भी दे रहा होगा, और प्लस हम लोगों को साथ क्या मिल रही होगी, एनर्जी भी मिल रही होगी। देखिए कि हमारे पास पेरेंट न्यूक्लाइड ये चेंज हो गया डॉटर न्यूक्लाइड में, इसके मास नंबर में बाई 4 की कमी आई, इसके एटॉमिक नंबर में 2 की कमी, साथ ये हीलियम की न्यूक्लाई है, और प्लस आप लोगों को क्या देगा, एनर्जी देगा। अब देखिए हम किसी भी अनस्टेबल रेडियोएक्टिव एलिमेंट की अगर एग्जांपल लें तो फर्ज करें कि मैं रेडियम की मैं एग्जांपल ले रहा हूं, और इसका जो मास नंबर है वो हमारे पास 226 और ये हमारे पास क्या है 88। अब देखिए कि जब मैं कह रहा हूं कि इसमें अल्फा डिके हो रही है तो मुझे क्या होगा कि जो पेरेंट न्यूक्लाइड, जो डॉटर न्यूक्लाइड है, इसमें मुझे क्या मिलेगा, जो अब देखिए कि ये पेरेंट है, ये डॉटर न्यूक्लाइड है, तो जो जो रेडान हमें यहाँ पे मिलेगा, ये हमारे पास रेडियम जो होगा ये इसका जो मास नंबर होगा ये 4 रिड्यूस हो जाएगा, तो ये 26 है, तो आपके पास क्या हो जाएगा 2 2 2, एंड ये वाला रिड्यूस बाय जो आपका एटॉमिक नंबर था ये रिड्यूस बाय 2, तो ये हो जाएगा 86, प्लस आपको क्या मिलेगी, हीलियम की न्यूक्लाई, और प्लस आपको क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, क्या मिलेगी, आपको एनर्जी मिलेगी। इसी तरह जब हम बीटा डिके की बात करते हैं तो आप देखिए कि बीटा डिके के नतीजे में हम लोगों को क्या मिलता है, ये हम देखते हैं बीटा डिके। आप देखिए कि जो बीटा डिके है ये हमारे पास दो टाइप का है, एक बीटा माइनस एंड बीटा प्लस डिके। बीटा डिके has two kinds, one is beta plus and second one is beta minus। अब देखिए कि जब बीटा प्लस की बात हो रही है तो हम लोगों को जो पेरेंट न्यूक्लाइड है, फर्स्ट करें ये हमारे पास पेरेंट न्यूक्लाइड है, तो इसमें से क्या होगा कि हमारे पास इसका जो मास नंबर होगा वो डज नॉट चेंज, इसका मास नंबर सेम रहेगा, बट इसका जो एटॉमिक नंबर होगा क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर वो इंक्रीज्ड बाय 1, और जब हमारा इंक्रीज्ड बाय 1 होगा, बीटा हमारे पास प्लस है तो सॉरी बीटा प्लस में हमारे पास जो एटॉमिक नंबर है वो रिड्यूस्ड बाय 1 हो जाएगा, और साथ हम लोगों को क्या मिलेगा, एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, क्या मिलेगा, एक इलेक्ट्रॉन। अब देखिए कि जब इसके यहाँ पे अगर इसका मास नंबर है तो उसमें कोई कमी नहीं है, और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसमें हमारे पास -1 की क्या आ गई है, एक कमी आई है इलेक्ट्रॉन की। इसी तरह जब हम बीटा प्लस की बात करेंगे तो हम लोगों को फास्ट न्यूट्रॉन मिलेगा। अब देखिए कि ये वाली जो चीज़ है हमारे पास, ये हमारे पास क्या मिली है हमें कि मास नंबर में इसमें कोई कमी नहीं आ रही, और जो हमारे पास बीटा माइनस का है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन इज इमिटेड बाय न्यूक्लियस। अब जो बीटा माइनस होगा
इसमें हमारे पास क्या है कि अगर ये वाला हमारे पास पेरेंट न्यूक्लाइड है तो इसमें से हमको ये डॉटर न्यूक्लाइड मिलता है। तो जो डॉटर न्यूक्लाइड है इसके जो मैस नंबर में कोई कमी नहीं आ रही और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो इंक्रीज बाय क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब इंक्रीज आपका 1 हो जाएगा तो आपको यहाँ पे फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन मिलेगा। क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन दोनों केस में आप लोगों को मिलेंगे। तो ये वाला हमारे पास क्या था, बीटा डिके। अब देखें कि जो हमारे पास गेमा डिके है, बीटा डिके हमारे पास दो तरह का है और उसके बाद हम बात कर रहे हैं गेमा डिके की। अब देखिए ये गेमा डिके, अब देखिए कि जो गेमा डिके है, फर्स्ट करेंगे हमारे पास कोई पेरेंट न्यूक्लाइड है, अनस्टेबल न्यूक्लाइड है, ये उसका हमारे पास ए और जेड है। और अब देखिए कि जब ये गेमा डिके की हम लोग बात कर रहे थे या गेमा रेज की हम लोग जब बात कर रहे थे तो हम लोगों ने ये बात की थी कि जब वो उस अनस्टेबल न्यूक्लाइड को पोलोनियम रेडियम के जो चैम्बर था उसमें रखा था और साथ उसके हम लोगों ने एक पॉजिटिव प्लेट ऊपर वाली साइड पे जोड़ दी थी, कोई एक नेगेटिव प्लेट जोड़ी थी। तो हमने ये देखा था कि उसकी कुछ रेज जो थी वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डाइवर्ट होकर जा रही थी और कुछ रेज जो थी वो नेगेटिव प्लेट की तरफ डाइवर्ट होकर जा रही थी और कुछ ऐसी रेज थी कि जिनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा और वो वाली रेज को हमने नाम दिया था गेमा रेज। अब देखिएगा जब गेमा रेज की किसी में से डिके होगी तो उसके ना ही एटॉमिक नंबर पे कोई असर पड़ेगा और ना ही उसके किसी मैस नंबर के ऊपर डिके पड़ेगा। तो ये हमारे पास क्या था कि एक पेरेंट न्यूक्लाइड है और इसमें से हमको कोई पेरेंट मिलता है, उसके किसी भी चीज़ की कमी नहीं आ रही और प्लस हम लोगों को क्या मिलेगी, फास्ट मूविंग एनर्जी या हमारे पास जो गेमा रेज हैं वो हम लोगों को मिलेंगी। तो आप देखेंगे हम लोगों ने इसकी पहले भी बात की थी कि जो हमारे पास गेमा रेज हैं इनका जो सोर्स है वो कोबाल्ट 60 है। क्या है, कोबाल्ट 60। तो आप देखेंगे मैं अगर कोबाल्ट जो 60 है इसकी अगर मैं बात करूं तो इसका हमारे पास क्या है कि 27 सॉरी, ठीक है, इसका मैस नंबर, इसका एटॉमिक नंबर और हम लोगों को कोबाल्ट 60 27 और प्लस हम लोगों को क्या मिलेगी, गेमा रेज की फॉर्म में एनर्जी मिलेगी। ये था बेटा हमारे पास न्यूक्लियर डिके, न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन और न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन, जिसमें हम लोगों ने कहा कि जब अनस्टेबल न्यूक्लाइड आपका चेंज होता है, ठीक है, रिलेटिवली इनटू अ स्मॉल एंड स्टेबल न्यूक्लाइड में, तो आप लोगों का जो पेरेंट न्यूक्लाइड होता है और जो उसमें क्या तब्दीलियां आती हैं, उसके एटॉमिक नंबर में क्या तब्दीलियां आती हैं, उसके मैस नंबर में क्या तब्दीलियां आती हैं और किन में से आपको अल्फा रेज में से क्या चीज़ मिल रही है, बीटा रेज आपको कहाँ से मिल रही है और गेमा रेज आपको कहाँ से मिल रही है।